कोरोना के संक्रमण काल में बिहार के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। पीएमसीएच समेत राज्य भर के सभी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग को लेकर आज सुबह 7 बजे से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। सुबह 7 बजे से ही पीएमसीएच के साथ ही बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए और साथ में जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे उनको भी अपने साथ बाहर ले गए, जिससे अस्पताल की आपातकालीन सेवा के साथ ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित हो गई है। सीनियर डॉक्टरों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं बंद है। डॉक्टर केवल कोरोना मरीजों के लिए ही उपलब्ध हैं। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीनियर डॉक्टर को ओपीडी चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इससे मरीजों की समस्या हल नहीं होती दिख रही है। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों का संचालन जूनियर डॉक्टरों के कंधों पर ही रहता है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अनुसार राज्य सरकार ने 2017 में ही हर साल स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया था, पर 3 साल बीत जाने के बाद 2020 खत्म होने तक स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई है। लिहाजा ये सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर कभी ध्यान नहीं देती है। जब भी उन्होंने सरकार से अपनी बात रखी है, सरकार ये कहती है कि उन्होंने वित्त विभाग में उनके मामले को भेज दिया है। पिछले 3 सालों में 2017 में यह फैसला हुआ था कि राज्य के जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं उनके स्टाइपेंड की राशि हर साल बढ़ा दी जाएगी, लेकिन 3 साल हो गया है और अभी तक जब उनको स्टाइपेंड की राशि नहीं बढ़ाई गई है तो ये डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और मरीज बेहाल हैं। हमारा डिमांड बस एक ही है कि हमारा स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाया जाए, जो कि पिछले 3 साल में बढ़ना था, जो कि अभी इस साल से नहीं बढ़ा। इस साल जनवरी से ही हम लोग का स्टाइपेंड बढ़ना था। 2017 में एक नियम आया था जो बिहार सरकार निकाली थी कि हर एक साल 3 साल पे पीजी का स्टाइपेंड बढ़ेगा, जो अभी तक नहीं बढ़ा है। मतलब ये अब दिसंबर खत्म हो रहा है। हम लोग इसके लेके बहुत बार प्रधान सचिव से मिले, वो बार बार कहते हैं कि हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजे हैं। मतलब 4-5 महीना से लगातार यही बात बोल रहे हैं। और क्या आश्वासन दिया जाता है? आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग फाइनेंस में भेजे हैं, बढ़ेगा बढ़ेगा, इस तरह से बोला जाता है बार बार। और कभी कभी मिलने भी नहीं। जैसे पिछले कुछ दिन पहले हम लोग गए थे सोमवार को, तो नहीं मिले। मतलब बार बार मतलब हम लोग को मिलते भी नहीं है। आश्वासन तो दूर का बात है, आश्वासन बोल देने से थोड़ी होता है। 4 महीना से आप बोल रहे हैं, आप प्रधान सचिव, आपकी बात का वैल्यू होता है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप बोलते रहिए हाँ मिल जाएगा, और हम लोग मिल जाके भरोसे कितना 1 साल मिल जाके भरोसे 1 साल हम लोग काम किया, मिल जाएगा भरोसे। ये क्या डिमांड है और कहाँ मामला फंस जाता है? डिमांड स्टाइपेंड का डिमांड जो कि कितना राशि अभी मिल रहा है? हाँ, अभी 50, 55, 60 मिल रहा है। और क्या डिमांड रखे हैं? हम लोग का डिमांड है 80, 90, 100, मतलब 80,000, 90,000 और 1 लाख, जो कि आईजीएमएस में अभी ऑलरेडी 1 लाख समथिंग मिल रहा है। 1 लाख से ज़्यादा मिल रहा है स्टाइपेंड। बिहार के ये दूसरे मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, आईजीएमएस में, सब में 1 लाख से ज़्यादा मिलता है। आज क्या क्या बंद करवा रहे हैं? हम लोग बस अपना काम बाधित कर रहे हैं। हम लोग किसी भी चीज़ में, जैसे ओपीडी सीनियर डॉक्टर देखेंगे, इमरजेंसी में सीनियर डॉक्टर रहेंगे, पीजी काम नहीं करेंगे हम लोग बस। जूनियर डॉक्टरों की इस हड़ताल के कारण मरीजों की परेशानी शुरू हो गई है। इसमें वक्त के साथ साथ अभी और इजाफा होना है। कोरोना संक्रमण के काल में सामान्य और आपातकालीन मरीजों के साथ कोरोना के मरीज भी अस्पताल आ रहे हैं। सीनियर डॉक्टर अपने बूते मरीजों को कितना संभाल पाते हैं, यह तो देखना होगा। पटना से अनूप प्रकाश के साथ पटना सिटी से अरुण कुमार की ये रिपोर्ट। Thank you.